नाजरीन, रिज्क के 16 दरवाजे हैं। आज की वीडियो गरीब से गरीब शख्स को भी मालदार बना सकती है। तमाम आलम इस्लाम से अपील है, वीडियो को हरगिज मिस न करें और दुआ के लिए कमेंट्स में अपना नाम तहरीर करें। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करता है, तौबा करता है, उसके रिज्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज्क के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफिल छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में तंगी होती है। छठा दरवाजा हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोने चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे क़त्ए ताल्लुक करके बैठे हों। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है, यानी गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में उनके काम आना अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज्क के दरवाजे खोलता ही चला जाएगा। 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुराकर घर में दाखिल होना भी सुन्नत है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस शख्स का रिज्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी भी रिज्क तंग नहीं होता। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो उसके रिज्क में कमी नहीं आती। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिज्क में बरकत पड़ती है। हदीस में है, चाश्त की नमाज रिज्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा है रोजाना सूरह वाक़या पढ़ना। रोजाना सूरह वाक़या पढ़ने से रिज्क बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाजा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्क़े दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा से ज्यादा अता फरमाता है। दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक और सच है और इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो बात अपने सीने में महफूज कर लें कि हक और सच के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस्लाह का यह सिलसिला हमेशा जारी रहे।